हमारे, क्योंकि हम जोड़ी जोड़ी सोते हैं और यहाँ सामने चलती है मूवीज। तो दोस्तों मीना जी बना रहे हैं खाना, तो मैंने तुम्हें बताया ले तो तुमने तो रोटी खा ली थी पहले से ही। मैं तो अपने बच्चों से पार करूंगी पार। तो मंगवा दिखा है जो मैंने खर्चा झेला है। 50 रुपया दे दो, कुछ खा कर आएंगे। तो 2 महीना बाद ये तैयारी कर लेना। हाँ हाँ, मैं कामचोर नहीं हूँ, तुम कामचोर समझते हो मुझे। जब तक इनमें से कोई सूट पहनूंगी नहीं। पापा 50 रुपया दे दो, कुछ खा कर आएंगे। कुछ खाकर मतलब खाना नहीं बनाया क्या घर पर? मम्मी ने आज खाना नहीं बनाया। क्यों नहीं बनाया? मम्मी मम्मी लाला लाला को लिए दूध गर्म कर रही थी। इतनी देर में दूध गर्म हो रहा है सर? मैं भी तो देखूं क्यों नहीं खाना बनाया इसने। तो 50 रुपए मांग रही, 50 रुपए की चीज खाओगे हैं, वैसे वो नहीं खाओगे खाना। इस लाला को एक यहाँ पर लेके बैठी रहेगी, बच्चों के लिए खाना नहीं बनाएगी क्या? तो क्या बच्चों को रोने दो बस? रोटी के चक्कर में, पेट के चक्कर में बच्चों को मार रुला 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 के, है ना। बाकी तो दुनिया के तुम सारे काम कर रहे हो, घूम रहे हो, सुबह सुबह निकल के जा रहे हो। छोटे बच्चे हैं तो मैं ही देखूंगी ना भाई। अब मैं दो चीजों में से एक चीज ही कर पाऊंगी, क्योंकि मैं एक ही हूँ। या बच्चों को देखूंगी, या खाने बनाऊंगी, या घर के काम करूंगी। मैं तो अपने बच्चों से पार करूंगी पार। तो मंगवा दो ना बच्चों को, बड़े बच्चों के लिए खाना कुछ ना कुछ। भारत, तेरा पापा देख रही नौटंकी करता है, नौटंकी कह रहा है मेरे पैरों में दर्द है सीमा। रात को मस्कवाए घंटा और सुबह होते ही चले गए, तब पैरों में दर्द ना। तब पैरों में दर्द नहीं था बाबूजी के। और अभी आया है गुस्सा करने को, खाना क्यों ना बनाया, खाना क्यों ना बनाया। मैंने बना रही खाना, मैंने बना रही खाना, और बच्चे के साथ बैठी रहूंगी। जाओ। अच्छा तो एक काम कर ले तू, खाना जो भी है बच्चों के लिए मैं बना दूंगा, पर मेरे पे खड़े खड़े नहीं बनेगा। या तो तू ड्रामा समझ, या बहाने समझ, या देही में हरकत समझ, पर मेरे पे खड़े खड़े पे खाना नहीं बनेगा। यहाँ पर लगा दे सिलेंडर, मैं अपने आप बना दूंगा। और जो घर की सारी साफ सफाई है वो खुद अपने आप कर लियो, आराम आराम से करती रहे। मैं खाना बना कर दे देता हूँ, मैं बच्चों से पूछ लेता हूँ कि बच्चों को खाना क्या है। प्रियंका, यहाँ पर आ बेटा। जी पापा। बोलो पापा। अच्छा ये बताओ खाने में क्या खाना है, जल्दी से बताओ, मैं बना देता हूँ आपके लिए, फिर शाम हो रही है। चिल्ली पटेटो। चिल्ली पटेटो? चिल्ली पटेटो आज तक हमने बनाई भी नहीं है। बनाई तो है। क्या हर बनाई एक है? ब्लॉक में चिल्ली पटेटो है। हैं? हर एक ब्लॉक उसका में नाम चिल्ली पटेटो है? चिल्ली पटेटो होते हैं, यानी कि जैसी फ्रेंच माँ फ्राइज। बनेगी ऐसी तू बनना है। मम्मी बोलती है चिल्ली पटेटो उनको, तो तू भी चिल्ली पटेटो बोलनी चालू कर दे हैं। उनको बोलते हैं फ्रेंच फ्राइज। फ्रेंच और फ्राइज। फ्रेंच फ्राइज 4 दिन पहले ही बनाई थी, फिर फ्रेंच फ्राइज खाने हैं, आलू ही आलू खाने हैं, रोटी कभी मत खाना, ठीक है? चलो बना देता हूँ मैं आपके लिए, जाओ खेलो। तुम्हें बताया ले तो तुमने तो रोटी खा ली थी पहले से ही। अब मेरे लिए पापा वो बनाए चिल्ली पटेटो। चलिए मेरे भाइयों, शाम का समय हो रहा है तो मैं बच्चों के लिए बना देता हूँ जो बच्चों की मनपसंद चीज है वो। और बच्चे क्या है, बच्चे वाकई में रोटियां खाने को मन नहीं करता उनका, जो कि फास्ट फूड वगैरह वगैरह खाने को मन करता है। जब हम बचपन में हम भी बच्चे हो करते थे तो हम भी रोटियों को नहीं खाते थे, पापा मम्मी से 10-10, 5-5 रुपए, 2-2 रुपए ले जाकर और चीज खाने चले जाते थे। हालांकि भूख लगती थी फिर भी चीज खाने को मन करता था। तो उसी ऐसे ही बच्चे हैं, और बच्चों का मन रखना चाहिए सही में ही। और देखिए ये भी चीज पे तुली हुई है। जब भी भाई इसको चीज खानी होती है तो मुझसे क्या बोलती है, बोलती है पापा टीटी और चीजी। पापा टीटी और चीजी, यानी कि टीटी पे चलो और चीजी दुकाने चलो मुझे। तो जब भी दुकान पर कम से कम रोजीना इसका आध घंटा दुकान पर बैठकर रोजीना ये आती है, और आध घंटे में कम से कम 5 या 6 पैकेट फाड़ देती है नमकीनों के। तो चलिए बच्चों के लिए बना देते हैं हम।
प्रियंका के लिए फ्रेंच फ्राइज बना रहे हम, हमारे लिए नहीं बना रहे। मैं क्यों बनाऊं भाई तेरे लिए? तेने मुझसे कही थी, तेने रोटी नहीं खाई? रोटी खाई है ना? एक खाई थी। एक खाई तो एक खाई थी, तो फ्रेंच फ्राइज क्यों खाएगी? मैं खाऊंगी। खाएगी तो मैं बना रहा हूँ, मैं सबके लिए बना रहा हूँ बेटा। देख कितने सारे आलू रखे हैं मैंने, और देख इतने सारे आलू हैं, सब खाना तो, ठीक है? सब खाना, चारों बहन भैया खाना, पांचों, 3 बहनें, 4 बहनें और 1 भाई, ठीक है? मैं बना रहा हूँ, इतने आप खेल लो। क्या खेल रहे हो आप बुढ़िया गुड्डू से? गुड़िया जो तू और तेरा दोस्त, तुम दोनों बुढ़िया गुड्डू से खेल रहे थे हैं? जाओ खेल लो, मैं आपके लिए बना रहा हूँ, जाओ फ्रेंच फ्राइज। ठीक। अरे लाला को लेकर बहाने लेकर बैठी रहेगी या घर की साफ सफाई भी कर लेगी? थोड़ी बहुत घर की साफ सफाई कर ले। बच्चों ने फ्रेंच फ्राइज बनाने के लिए कहा, मैं बच्चों के लिए फ्रेंच फ्राइज बना रहा हूँ। इस घर की साफ सफाई कर ले तू जाकर। हाँ हाँ, मैं कामचोर नहीं हूँ, तुम कामचोर समझते हो मुझे। भारत मैंने कब का सुला दिया है और मैं कपड़े तय मार रही हूँ, काम और सफाई में लग चुकी हूँ मैं तुमसे पहले ही, जब तुम आलू बैठ के छील रहे। पता नहीं क्यों मुझे कामचोर समझते हो, पता नहीं कहाँ से मैं तुम्हें कामचोर दिखती हूँ। सारा घर संभालो, बच्चे संभालो, कामचोर का नाम भी पालो कि कामचोर है, कामचोर है। धोबी के पास इतने दिन हो गए, कपड़े कह रही धोबी को दिया मेरे प्रेस करने के लिए। मैं भी ना पहनूंगी, जितने मेरे कपड़े निकालती पहनती जाऊंगी जो प्रेस किए हुए हैं। जब तक प्रेस न करवाओगे, जब तक इनमें से कोई सूट पहनूंगी नहीं। प्रियंका, छत पे से जो कपड़े सूख रहे हैं उतार के आ, सूखे हुए हैं गीले हो उतार के ले आना, ठीक है? क्योंकि मैं उनको फिर अंदर ही सुखा दूंगी, रात को बारिश पड़ गई कौन भागेगा छत पे आधी रात को। इतने दिन हो गए हल्ला मचा रही है। सचिन प्लीज, सचिन मेरे कपड़े धोबी को दिया यार, मेरे कपड़े धोबी को दिया यार, नए कपड़े पुराने लगते हैं अगर प्रेस ना हो तो। और ले जाने की बात ही ना करता, मैं पीछे पड़ू जब तक वो कोई काम और खुद से करना नहीं आदमी को। तो ना है बच्चों के या नहीं तो खुद के बांध के रख दूं, खुद ही दे आएंगे धोबी को, ना लिया तो ना लिया। तो मेरे भाइयों, मैंने सीमा लगा दी है काम पे, साफ सफाई पे, क्योंकि शाम का समय हो चुका है और दिन भी मुझ चुका है। तो अभी मैं दूध लेने के लिए गया था मीरा का, फिर बाद में पता है मैं कावल लेने के लिए गया था, तब भी मीरा का दूध नहीं आया। और जब कावल लेकर आया था तब मैं सो गया, उसके बाद भी दूध नहीं लेकर आया। तो दूध की ऐसे ही नागा हो रही थी। मीरा को कई दिनों से दूध पिला रहे थे थैली वाला, तो मीरा के पेट में थोड़ी सी परेशानी हो गई थी, दिक्कत हो रही थी, तो इस वजह से मैं टाइम से। तो सीमा लग चुकी है अपनी साफ सफाई में। हालांकि इतनी देर में मैं फ्रेंच फ्राइज बनाऊंगा, इतनी देर में सीमा घर पर सारी साफ सफाई कर लेगी, दोनों तरफ से काम निबट जाएंगे, सिरदर्दी खत्म हो जाएगी। इसमें इधर से बच्चे परेशान कर रहे हैं, इधर से मेरे को गर्मी लग रही है, उधर से यानी कि चिड़चिड़ा सा शरीर हो रहा है। और ब्लॉगिंग हम जो सुबह से ऑन कर लेते थे, और आज जो मेरे कावल लेने के गया था, कावल लेने के बाद बहुत सही ऐसा होता है कि कुछ दिनों जैसे कावल लेने के जाते हैं ना, उस दिन से 2 दिन पहले से थोड़ा सा दौड़ना चालू कर देते, तो जांग की जो नस है वो थोड़ी सी खुल जाती है। पर मैंने ऐसा नहीं करा, मैं डायरेक्ट कावल लेकर आया, तो मेरी जांग जो है, मेरी टांगे हैंग हो पड़ी है, मेरे पे टांग भी धरनी नहीं जा रही। अगर आध घंटा मैं पैदल चल रहा हूँ ना तो ठीक से चल रहा हूँ, अगर मैं बैठ जा रहा हूँ आध घंटा तो बिल्कुल जाम हो जा रही है। तो चलिए बनाते हैं बच्चों के लिए फ्रेंच फ्राइज। मेरे भाइयों, ये हो गई अपनी बेकरीन, तो इसमें डाल देते हैं हम बेकरीन। बेकरीन से आप सभी को पता है कि बेकरीन से गुलाब होता है, और मैंने इसमें थोड़ा सा नमक डाल लिया है, काटा नमक। पिछली बार मैं अरारोट लेकर आया था तो सीमा ने वो अरारोट की पिन्नी भी कूड़ेदान में फेंक दी। बोलती है एक बार चीज इस्तेमाल कर ली उसके बाद चीज खराब हो जाती है, तो इस वजह से फेंक दी। मुझे लंगड़ी लंगड़ी टांग से जाना पड़ा है, चुप चुप आराम आराम से हौले हौले दुकान से जाकर मैं अरारोट लेकर आया हूँ। काफी टाइम मुझे अरारोट में लग गया। तो अब चलिए इसमें फ्रेंच फ्राइज बनाते हैं। और मैं देखिए रिफाइंड में मैंने गर्म होने के लिए रख दिया है, तो जल्दी जल्दी में ये सारा काम करना है। तो इसमें अब अरारोट मिला लेते हैं हम अच्छे से। तो ये अरारोट हमने अच्छे से मिला लिया है। इसमें अपना तेल जो बोल रहा है कि मुझ में डालो, वरना मैं गर्म हो चुका हूँ, वरना किसी को जला दूंगा और बहुत ज्यादा फूक जाऊंगा मैं। तो देखिए मुझे ऊपर से डालना पड़ेगा इसमें, क्योंकि बहुत ज्यादा गर्म हो चुका है। देखिए आ चुका है ये रहा छीटा,
रिफाइंड का। देखिए कैसे गरम हो रखा तेल, और ऐसे ही गरम तेल में छोड़े जाते हैं ये, जब जाकर कड़क होते हैं मेरे भाइयों। तो हाथ धो लेते हैं, गंदे हो चुके क्योंकि अब वो उसमें। और इसमें देखिए मैंने ही पहले प्लास्टिक वाली टोटी लग रही थी और बहुत कम पानी आता था। आप अगर घर में प्लास्टिक की टोटी लगवा रहे हो तो 2 महीना बाद ये तैयारी कर लेना कि मुझे स्टील की टोटी लगवानी है। बहुत बेकार प्लास्टिक की टोटी है, बिल्कुल मत लगवाना। मैंने सारे घर में प्लास्टिक की टोटी लगवाई थी, मैं आज परेशान हूँ। मैं नहीं चाहता कि हमारे जो फैन है, हमारे जो सब्सक्राइबर है, मेरी वजह यानी कि उनको थोड़ी सलाह दे दूं, यानी कि अपने आप से जो मैंने देखा है, जो मैंने खर्चा झेला है, तो वो चीज मैं आपको बता रहा हूँ। प्लास्टिक की टोटी अगर आप घर बनवा रहे हो तो प्लास्टिक की टोटी इस टाइप की बिल्कुल मत लगवाना। दिखाता हूँ आपको, मैं दिखा भी रहा हूँ कि इस टाइप की बिल्कुल टोटी घर में लगवाना मत, बिल्कुल नहीं लगवाना, सारी खराब हो चुकी हैं मेरे भाइयों। इसमें मैंने आलू ज्यादा डाल दिए, मैंने सोचा था मैंने काफी ज्यादा इसमें रिफाइंड डाल दिया है, तो मेरे वीडियो बनाने के चक्कर में सारे मैंने आलू इसमें ही डाल दिए। मेरा ध्यान यहाँ पर था, यहाँ पर नहीं। तो दोस्तों मीना जी बना रहे हैं खाना, तो मैंने कर लिया है अपना पहला कमरा सेट। अब आप सोच रहे होंगे ये खाटे ये बिस्तर किस लिए है, क्योंकि हमने पार्किंग में सोना छोड़ दिया है। कारण यह है कि बच्चे बीमार हो रहे थे, मीरा को जुकाम हो गया था, ठंड बहुत पड़ने लग गई थी पार्किंग में, तो इसलिए हम पूरी फैमिली अब यहीं सोते हैं। यहाँ सोते हैं मीना जी और मीरा, यहाँ सोते हैं मैं और भारत, वहां सोते हैं मुन्नी और राज, और यहाँ सोती हैं परी और प्रियंका। तो हम सबके लिए 4 खाट बहुत है हमारे, क्योंकि हम जोड़ी जोड़ी सोते हैं। और यहाँ सामने चलती है मूवी, सब लोग सो जाते हैं, मैं यहाँ बैठ के अपना यूट्यूब का काम भी करती हूँ और साथ साथ में सीरियल्स या मूवी भी देखती हूँ। हाँ, क्योंकि बहुत मजा आता है, सच्ची बताऊं मुझे बहुत मजा आने लग गया ऐसे जिंदगी जीने में, क्योंकि मैं खुद गांव की हूँ और गांव के लोग ऐसे ही रहते हैं। मुझे भी अच्छा लगता है, हम बच्चे हम मिलके एक मूवी देखते हैं, उसके बाद सब सो जाते हैं। वहां हम एक पंखा रखते हैं, जो स्टैंड वाला डंडे वाला पंखा कहते हैं, उस कोने में लगा देते हैं। ना मच्छर ना चिंता, ना कोई बच्चा दूर, सब मेरे साथ होते हैं। यहाँ पे मेरा बेटा सो रहा है, यहाँ मेरा पति सो रहा है, यहाँ मेरी बेटियां सो रही हैं, और यहाँ मैं अपने छोटे बच्चे लेके सो जाती हूँ। बड़ी खाट पे इसलिए सोती हूँ क्योंकि मीरा कभी मेरे पास आ जाती है, कभी मुन्नी मेरे पास आ जाती है सोने के लिए, तो कभी परी मेरे पास आ जाती है सोने के लिए, तो कभी प्रियंका। क्योंकि बच्चों की यह है कि कोई भी कभी उठ के मेरे पास आने सोने के लिए आ जाता है, कोई ना कोई डेली बच्चा आता है। तो मीरा हमारी खेल रही, मीरू राज मूवी चला ले बेटा अच्छी सी। हाँ, ऐसे चलाना, फनी वाली और मजेदार मूवी होनी चाहिए, जिसे देख के काम करके मन लग जाए, है ना। तू चला रही मूवी में, अब देखो पापा ने चिल्ली पटाटो बना लिए कि नहीं। क्यों मार रही है, बहन के बाल काट रही है तू। ये मार। और दोस्तों जो मूवी चलाने वाला हमारे घर में जो मैनेजर है वो ये है, राज चलाता है मूवी, पसंद हम बताते हैं, चलाता ये है, प्ले बटन पे ये दबाते हैं राज मीना हमारे, और हम बताते हैं राज बेटा ये चला दो, राज ये चला दो, परी कहती है भैया ये चला दो, प्रियंका कहती है भैया ये चला दो, और मम्मी कहती है बेटा ये चला दो। मीना जी कहते हैं आज हॉरर मूवी देखेंगे या सर्वाइवल देखेंगे या कॉमेडी देखेंगे, तो जो हम कहते हैं राज वही सर्च करके, क्योंकि हमारा बहुत जीनियस बेटा है वही चलाता है। मौजा ही मौजा, हमने सारा काम भी निपटा लिया और हमारे बन चुके हैं फ्रेंच फ्राई बहुत सारे। अब इसको खाते खाते हम लेंगे मूवी का आनंद और मजा। अंदर बच्चों ने मूवी चला ली है और देख रहे हैं, साथ में हमारा ये रहा केचप। केचप के बगैर ये फ्रेंच फ्राइज बेकार हैं, बहुत अच्छी बनाई है मीना जी, इसके साथ स्वाद बनता है, हालांकि ऐसे बहुत टेस्टी लग रही है, मगर केचप के बगैर फ्रेंच फ्राई का मजा जो है वो अधूरा है। तो अपने ये भी बना लिया है, ये भी बना लिए हैं। अब चलते हैं अपने प्यारे बच्चों के साथ, खाते हैं और एंजॉय करते हैं आज का दिन। और आज का व्लॉग कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। तो काम भी हो चुका और हम भी फ्री हैं, मूवी भी चल चुकी है। बाय बाय दोस्तों। तो चलो और चीजी दुकाने चलो मुझे, तो जब भी दुकान पर कम से कम रोज ही ना इसका आध घंटा दुकान पर बैठकर रोज ही ना ये आती है, और आध घंटे में कम से कम 5 या 6 पैकेट फाड़ देती है नमकीनों के। तो चलिए बच्चों के लिए बना देते हैं हम।